इस तरह के भी प्रचार निकले हैं बहुत। आप टीवी चलाते होंगे, उसमें देखेंगे किसी की आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है, बुराइयां हो रही हैं, उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। लेकिन ये राजनीति नहीं है, ये सब आपको गुमराह करने के लिए है। क्योंकि असली बातों पर चर्चा होनी चाहिए। असली बात क्या है, असली समस्या क्या है, जनता की क्या समस्या है, जनता का दुख क्या है, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। ये राजनीति होती है। तो जो आपके सामने आए, आपको बताए कि आपके विकास के लिए क्या करना चाहता है, और बड़ी बड़ी हवा में बातें नहीं, ठोस काम क्या करेगा। महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो मैं हर जगह इश्तिहार देखती हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, और कई नेताओं के मैंने भाषण सुने। और जब भी महिलाओं का जिक्र होता है तो माँ, बेटी, बहन, पत्नी। सच है, मैं भी माँ हूँ, मैं भी बेटी हूँ, मैं भी बहन हूँ, मैं भी पत्नी हूँ, लेकिन ये मेरा अस्तित्व नहीं है। मैं नारी हूँ, आप नारी हैं, ये हमारा अस्तित्व है, ये हमारी पहचान है। तो आप पूछिए कि आपके लिए क्या किया जा रहा है। आपने इस क्षेत्र में देखा, तो आपने देखा है कि इस क्षेत्र में समूह के जरिए और परियोजना के जरिए कितना काम हुआ है महिलाओं के लिए। आप पूछिए, आप जनता हैं, जब चुनाव का समय आता है, लोग प्रचार करने आते हैं, आप पूछिए कि हमारे लिए क्या करने जा रहे हैं। हमें ये चर्चा चाहिए, फिजूल की बातें मत लाइए हमारे सामने, ताकि शक्ति आपके हाथों में हो। ये वोट जो है आपका, बहुत बड़ी शक्ति है, इसको किसी भी हालत में आप नकारो मत, इसको समझो। तो यहाँ आपके सामने खड़ा होता है भाषण देने के लिए, आपने खड़ा किया है, आपने शक्ति दी है, नहीं तो किसी की हैसियत नहीं है, चाहे कोई भी हो, कि यहाँ आके आपको भाषण दे कि इस तरह से होना चाहिए, उस तरह से होना चाहिए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आपको ठोस तरह से मालूम होना चाहिए कि कौन सी पार्टी आपके लिए क्या कार्यक्रम कर रही है। भ्रष्टाचार हटाने की बात है तो उनको कहना चाहिए कि किस तरह से हटाएंगे। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, इसमें लिखा है सूचना का जो अधिकार आपको मिला है, ये भ्रष्टाचार को हटाने का, दूर करने का तरीका है। दूसरी पार्टियां क्या कहती है, दो लफ्ज लिख लेते हैं, हमें भ्रष्टाचार हटाना है। कैसे, वो नहीं बताएंगे। आपके सामने आएंगे, दूसरों की बुराइयां करेंगे, आलोचना करेंगे, फिजूल के मुद्दे उठाएंगे, बोलेंगे हम ये करना है, वो करना है, और चले जाएंगे। जागरूक रहना आपका कर्तव्य है। ये चुनाव सिर्फ आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए, सोनिया जी के लिए, रायबरेली के विकास के लिए नहीं है, ये पूरे देश भर का चुनाव है। देश की तहजीब है, एक संस्कृति है, एक मिली जुली संस्कृति है, देश की एकता के लिए है ये चुनाव। और आप सोच समझकर, गंभीरता से इन बातों को सोचिए, इन बातों पर आप गौर करिए, और जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप ये सोचिए कि आपको किस तरह की राजनीति चाहिए, किस तरह की सरकार चाहिए। आपको एक ऐसी राजनीति चाहिए जो आप में फूट फैलाए, नफरत फैलाए, जो एक समुदाय को आगे बढ़ाए, दूसरों को पिछड़ा छोड़े, एक जाति को आगे बढ़ाए। कि आप ऐसी राजनीति चाहते हैं जिसमें सब मिलजुल कर आगे बढ़े, सबका विकास हो, सिर्फ इस क्षेत्र का नहीं लेकिन पूरे देश का। तो ये एक बहुत गंभीर बात है, और आपके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है। 30 तारीख को मैं जानती हूँ आप सोनिया जी को जिताएंगे, मुझे यहाँ कोई शक नहीं है कि रायबरेली से आप उन्हीं को जिताएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको, आपके लिए काम करके दिखाया है। अगर यहाँ पे बिजली के खंभे गड़े हैं, अगर सड़कें बनी हैं, कारखाने खुले हैं, इंस्टीट्यूट खुले हैं, एम्स खुलने जा रहा है, तो ये सोनिया जी ने काम किया है, इसीलिए आप समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने विकास की बात की, उन्होंने विकास करवा के दिखाया। तो इसी तरह से आप हमेशा जागरूक रहिए, और इस चुनाव में
अपना वोट सिर्फ सोनिया जी को नहीं, अपने देश को दीजिए। देश की एकता, देश की मजबूती और देश के भविष्य को बनाने के लिए दीजिए। ये आशा और ये उम्मीद लेकर आई हूं मैं। सोनिया जी ने भेजा है, उनको देश भर में भ्रमण करना है। आपने इंतजार किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो रायबरेली में प्रियंका गांधी यहां पर संबोधित करती हुई रायबरेली की जनता को और वहां पे गिनाती हुई सोनिया गांधी के तमाम विकास कार्यों को और जनता को जागरूक होने की यहां पे बात समझाती हुई प्रियंका गांधी